हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं जी, एनालिस्ट हैं जी, इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। पहले वाले व्लॉग को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसे जाइए देखिए। मैंने उसमें इरशाद भट्टी और उनकी मिसेस की बायोग्राफी बताई है और उसके अलावा मैंने उनकी तमाम जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो बताई है। शादी कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, वो तमाम डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। अब ये बन रहा है जी पार्ट 2 बन रहा है जी आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इरशाद भट्टी की जो वाइफ हैं, ये इनके साथ इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, अफेयर कैसे शुरू हुआ था, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, फर्स्ट वाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं और ये कि उनके बच्चों का अब क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले वाले व्लॉग के अंदर मैंने जो डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी वो सारी वो डिटेल्स थी जो इस वक्त तक सब लोगों को पता है। लेकिन इस वाले व्लॉग में जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब की जो अहलिया हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनको काफ़ी हद तक मैं जानती हूँ। कैसे जानती हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इरशाद भट्टी की जो दूसरी अहलियां हैं उनके साथ जो उनके निकाह की पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि उनका निकाह लाहौर में हुआ है और ये भी बता दूं कि बादशाही मस्जिद में हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि उनकी जो अहलियां हैं उनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है और क्या उनकी अहलिया जो है वो लाहौर से। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी अहलिया पिछले काफ़ी सालों से लाहौर में रह रही हैं स्ट्रगल के लिए, क्योंकि वो भी मीडिया इंडस्ट्री का कुछ हद तक हिस्सा रही हैं। लेकिन उनकी अहलिया जो है उनका ताल्लुक जो है वो नहीं है लाहौर से। वैसे उनकी अहलिया जो है वो अक्सर जब लोगों से मिलती हैं तो वो ये बताती हैं कि उनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन रियलिटी में उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के एक रूरल एरिया से है। अब बात कर लेते हैं इरशाद भट्टी की। इरशाद भट्टी का ताल्लुक जो है वो चिन्योट से आगे एक गांव है, वहां से था। इरशाद भट्टी जो हैं उन्होंने अपने अर्ली डेज़ जो लाइफ के हैं बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी और इरशाद भट्टी जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया। शुरू में वो बस के कंडक्टर रहे। उनके कुछ दोस्त अहबाब ये बताते हैं, पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं, मगर अगर हम बात करें इरशाद भट्टी की अपनी तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो टॉफिस तक बेचकर अपने स्कूल की फीसेस को अदा किया है। और उसकी रीज़न इरशाद भट्टी ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ही कसम पुरसी की हालत में गुजारी। और उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ज़िंदगी के सख्तियों के थपेड़े उन्होंने बहुत ही अर्ली एज से बर्दाश्त करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद फाइनली मैट्रिक तक तो उन्होंने अपने आबाई इलाके से अपनी तालीम हासिल की थी और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाएंगे। बड़े शहर में उन्होंने रुख किया था लाहौर का, और लाहौर के अंदर आकर उन्होंने सब्जी बेचना शुरू कर दी थी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ तालीम भी हासिल की और फिर फाइनली इरशाद भट्टी को किसी ने मशवरा दिया कि आपको इस्लामाबाद चले जाना चाहिए। इरशाद भट्टी इस्लामाबाद मूव हो गए और वहाँ पर उनके कुछ बासर हलकों के साथ इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए कि उसके बाद वो मीडिया का हिस्सा बन गए और आजकल वो बेलाग तबसरे करते हैं। बात कर लेते हैं उनकी मिसेस की, तो उनकी कहानी भी उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जो उनकी वाइफ है उनका नाम है जी समाराज, और समाराज का ताल्लुक भी पाकिस्तान के रूरल एरिया से है। वो भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के लिए लाहौर आई और लाहौर आने के बाद उन्होंने बहुत सारी जगहों पर टैलेंट एजेंसीज़ को अपने ऑडिशंस दिए, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन लाहौर के अंदर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका जो उनको मिलना चाहिए था। आखिरकार किस्मत उनके ऊपर थोड़ी बहुत मेहरबान हुई और वो इस तरह से हुई कि एक प्रोग्राम हुआ करता था जियो न्यूज़ पर जिसका नाम था खबरनाक। खबरनाक प्रोग्राम के आखिरी डेज़ के जो कहानी है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों काम किया करते थे। प्रोग्राम खबरनाक में आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैंने तकरीबन 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए थे, बहुत सारी डमीज परफॉर्म की थी और मैं प्रोग्राम की को होस्ट भी थी। लेकिन जब मैंने जियो का वो प्रोग्राम छोड़ दिया था तो उसके बाद जो वो प्रोग्राम है उसमें 2-3 और लड़कियां आई थीं, जिनमें से एक ये मोहतरमा भी थी जिनका नाम था समाराज। समाराज के ऊपर किस्मत जो है, किस्मत की देवी उस वक्त मेहरबान हुई जब एक तो उनको जियो के प्रोग्राम के अंदर जो है उसका पार्ट बनाया गया, और दूसरा ये है कि उन दिनों में हमारे प्रोग्राम के जो होस्ट थे वो प्रोग्राम छोड़ के जा चुके थे और बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए इरशाद भट्टी को वो प्रोग्राम जो है वो सौंप दिया गया था। इरशाद भट्टी जो हैं वो जैसे ही उस प्रोग्राम में आए थे तो उसके बाद इरशाद भट्टी जो हैं उनकी और समाराज की जो कुर्बतें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। कुर्बतें बढ़ने के बाद जो है अब यहाँ से जो मैं बात करूँगी बहुत ही एहतियात के साथ करूँगी, क्योंकि
जो हमारे कलीग्स थे या जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने मुबैना तौर पे इन कुर्बतों के बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी थी। लेकिन अगर हम बात करें इरशाद भट्टी की, तो उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया था और उसके बाद समाराज ने वो प्रोग्राम जो है वो छोड़ दिया था और उसके बाद इरशाद भट्टी भी खामोशी से वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए थे। फिर कुछ अरसा गुजरा और उसके बाद इरशाद भट्टी साहब जो हैं, उनकी अपनी ये जो मौजूदा अहलियाँ हैं, तब तक शायद पसंदीदगी शुरू हो चुकी थी या फिर दोनों आपस में एक जॉइंट वेंचर करने की कोशिश कर रहे थे और उसी जॉइंट वेंचर में उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर लीक हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने इरशाद भट्टी को काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया था। और इरशाद भट्टी के बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा था, क्योंकि इसी दौरान आज से ठीक 2 साल पहले इरशाद भट्टी जो हैं, उनकी अहलिया की डेथ हो गई थी। डेथ के बाद ज़ाहिरी बात है कि इरशाद भट्टी एक अजीब से ग्रीफ के टाइम पीरियड से गुजर रहे थे, वो एक अजीब सी तकलीफ़ में मुब्तला थे और उन्होंने अपनी मिसेस के बारे में ये बयान भी दिया था कि जिस दिन उनकी मिसेस का जनाजा घर से उठा था, उस दिन एक नहीं बल्कि उनके घर से 5-5 जनाजे उठे थे, क्योंकि उनके बच्चे, वो खुद और उनकी अहलिया सब शामिल थे। मगर उसके ठीक कुछ अरसे के बाद जब उनकी इन खातून के साथ जो है कुछ पिक्चर्स आ गई थी सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने बहुत सारी बातें बनाना शुरू कर दी थी। आपको पता ही है, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ और सिर्फ बातें बनाते हैं। लोगों ने कहा कि आप तो कहा करते थे अपनी मिसेस के बारे में ऐसे और आप तो कहा करते थे वैसे, तो फिर आप जो है वो बाहर के मुल्कों की सैरें कर रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ तस्वीर आ रही हैं, तो फिर ये सब क्या है। उसके बाद भी इरशाद भट्टी ने इसको बहुत ही डिसेंटली जो है वो मैनेज किया था। लोगों के कड़वे कसीले सवालात के जवाबात नहीं दिए थे, खामोशी से उन तस्वीर को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था और काफ़ी अरसे तक एक लंबी खामोशी इख्तियार की गई थी। फिर उसके बाद ये चिंगारी उस वक्त उठी जब इन्हीं खातून के साथ उनका एक टीज़र आया था और उसके बाद पता चला था कि दोनों एक इकट्ठे प्रोग्राम करने के ख्वाहिशमंद हैं और लोगों को लगा कि शायद ये एक प्रोफेशनल दोस्ती थी जिसको लोगों ने शायद बहुत ही पर्सनल लिया। और फिर उसके बाद लोगों ने फिर से तनकीद करना शुरू कर दी और फिर खामोशी से उस टीज़र को भी आया गया हो गया और दोबारा वो प्रोग्राम ना तो कभी बन सका ना वो कभी आया। लेकिन फिर अब दोबारा से साल 2 साल की खामोशी के बाद फाइनली ये खबर आई है कि इरशाद भट्टी ने उसी खातून जिनका नाम समाराज बताया जाता है, उन्हीं के साथ शादी कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो नाकिदीन हैं इरशाद भट्टी के, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि देखें जी उन्होंने अफेयर चलाया, देखें जी वो तो फलां प्रोग्राम में मिले थे, देखें जी ये हो गया, तो देखें जी वो हो गया। कुछ लोग तो उनके ऊपर अलेजेड रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप और पता नहीं किस किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि यहाँ मैं इरशाद भट्टी को इस तरह से सपोर्ट करूँगी कि चाहे कुछ भी है, अगर उनकी दोस्ती भी थी तो उन्होंने उस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दिया है, उन्होंने उस खातून के साथ निकाह किया है और अब वो उनकी वाइफ हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि लोगों को सोशल मीडिया पर इतना हक नहीं होना चाहिए कि वो इतना पर्सनल जाकर किसी के ऊपर अटैक करें। और मेरी तरफ से इरशाद भट्टी को और उनकी अहलिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में ये कि अब उनका हक था, उनकी अहलिया की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उनकी जो अहलिया है मौजूदा, उनके साथ अगर उन्होंने शादी कर लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक रिश्ता था भी जिसे आप अलेजेड कह रहे हैं, लिव इन कह रहे हैं या जो भी आप कह रहे हैं, तो वो कम अज़ कम उन्होंने उसको एक नाम दिया है। जनाब, ये थी इरशाद भट्टी और उनकी अहलिया की कहानी। और उनके बच्चे जो हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा, तभी ये शादी हुई है। क्योंकि ये जो, अगर आप इसे अफेयर कहें, यह मामला था, ये तकरीबन 4 साल से चल रहा था और उसके बाद अब आकर अगर निकाह का फैसला किया गया है तो बहुत सोच समझ कर फैमिली को इन्वॉल्व करके ही किया गया होगा। तो हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं हैं इरशाद भट्टी साहब के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।